उस कमरे की खामोशी में कुछ था, एक डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। हर धर्म को हमारी तरफ से दिल से सलाम और शुक्रिया। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार हो सकता है ये कहानी आपके साथ घटे। मैं निधि हूँ और ये कहानी मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक पुरानी पहाड़ी जगह पर छुट्टियां बिताने गई थी। वहां एक पुरानी हवेली को होटल में बदल दिया गया था और उसी होटल में मुझे कमरा नंबर 309 दिया गया। शाम हो चुकी थी और पूरे होटल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई कुछ छिपा रहा हो। रिसेप्शन वाले लड़के ने जब मुझे चाबी दी तो एक पल के लिए मेरी आंखों में झांक कर बोला, मैडम, रात को उस कमरे की खिड़की मत खोलिएगा। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मुस्कुराकर कमरे की तरफ चल दी। कमरा सुंदर था, लकड़ी का पुराना फर्नीचर, नीली रोशनी में डूबा हुआ माहौल और वो बड़ा सा बेड जैसे किसी पुराने जमाने से रखा हो। पर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से दरवाजा धीरे से खींचकर बंद कर दिया हो। मैंने सोचा शायद वहम है। रात के करीब 1 बज रहे थे। मोमबत्तियां जल रही थी क्योंकि उस होटल में लाइट बहुत कम आती थी। और तभी खिड़की की तरफ से एक थपथपाने की आवाज आई, धक 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 धक। मैंने धीमे से पर्दा हटाया तो देखा बाहर कोई नहीं था, बस घना कोहरा। तभी अचानक पीछे बिस्तर की चादर अपने आप खिसकने लगी और मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम वापस क्यों आ गई? मैंने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं। मैं भागकर कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था अंदर से और कुंडी अपने आप घूम गई। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। अब कमरे में बस अंधेरा था और एक भारी सांसों की आवाज। फिर कुछ पल बाद बिस्तर पर एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बैठा हो। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई। बिस्तर की चादर पर गीले पैरों के निशान थे और कमरे की दीवार पर लिखा था 309 मेरा था, मेरा रहेगा। मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, रोने लगी, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह जब होटल का स्टाफ आया और दरवाजा खोला गया, मैं बेहोश पड़ी थी और कमरे में रखी सारी मोमबत्तियां फिर से जल चुकी थी। और उसके बाद वो कमरा फिर से बंद कर दिया गया। कहते हैं 20 साल पहले उस कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम भी निधि ही था और वो अब हर उस लड़की से नफरत करती है जो उस कमरे में रहती है। डरावनी आवाज में एक आखिरी डायलॉग, जो चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं, उसे छूने की गलती मत करना, वरना साया साथ आ जाएगा। अगर आप इस कहानी से बच निकले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में आपका नाम भी हो सकता है। बाय बाय, टेक केयर। रात को खिड़की बंद रखना।